यूपीएससी प्रतिवर्ष सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कराता है, जिसे हम आईएएस एग्जाम के नाम से भी जानते हैं। यूपीएससी विभिन्न सेवाओं के लिए लगभग दर्जन भर परीक्षाओं का आयोजन करता है, जैसे अभियांत्रिकी, चिकित्सा, वन सेवा इत्यादि। लेकिन आज के वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के बारे में सारी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कंपैरेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है क्या होता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो यूपीएससी लेवल ए और लेवल बी कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक स्वतंत्र संगठन है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यूपीएससी देश में हर साल सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करता है, जिसके परिणाम के आधार पर भारत सरकार केंद्रीय व राज्य प्रशासन के लिए सिविल सेवाओं के अधिकारी जैसे जिलाधिकारी, आईपीएस, पुलिस अधिकारी इत्यादि चुने जाते हैं। तो जरूरी शैक्षणिक योग्यता बता देते हैं। तो यूपीएससी के मुताबिक सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट और इससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है जो इसके समकक्ष है, तब भी आप आवेदन के लिए योग्य हैं। अगर आप किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं तो इस बारे में आप यूपीएससी के जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाकर ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं उम्र सीमा और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। तो यूपीएससी सिविल सेवा के लिए उम्र सीमा की बात करें तो ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है। तो आयोग के मुताबिक सामान्य वर्ग के जो उम्मीदवारों के लिए है वो उम्र सीमा 21 से लेकर 32 साल तक है। ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स को इसमें 3 साल की छूट दी जाती है। इसके अलावा एससी और एसटी वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनको 5 साल की छूट दी जाती है, और सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स जो उम्मीदवार हैं वो 6 बार परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट 6 हैं। ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार 9 बार और एससी एसटी के उम्मीदवार अधिकतम उम्र तक ये परीक्षा दे सकते हैं। बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। तो यूपीएससी सिविल सेवा के लिए सबसे पहले प्री परीक्षाएं का आयोजन किया जाता है। इस परीक्षा में आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं, और इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को मेंस के लिए मौका दिया जाता है। मेंस परीक्षा में सफलता पाने वाले उम्मीदवारों को फाइनल यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और जो लोग इन तीनों स्टेजेस को पार कर लेते हैं उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उसके आधार पर रैंक जारी की जाती है। और जिनकी रैंक अच्छी होती है उन्हें आईएएस सेवा मिलती है, जबकि बाकी लोगों को आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस जैसी सेवाएं मिलती हैं। बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। तो परीक्षा के इस चरण में हमें 2 पेपर्स देने होते हैं, जिनमें पहला है सामान्य अध्ययन, जो कि प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में आता है, और दूसरा पेपर है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें प्रत्येक पेपर 200 अंकों का होता है और सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, और जिन्हें हल करने के लिए आपको 2-2 घंटों का समय मिलता है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 2 घंटे का समय। इस परीक्षा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रारंभिक परीक्षा के अंकों का योग फाइनल परीक्षा में नहीं जोड़ा जाता, मगर प्रारंभिक परीक्षा को पास किए बिना आप मुख्य परीक्षा नहीं दे सकते। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलता है। इसमें कुल 9 पेपर्स होते हैं, और वो सभी सब्जेक्टिव टाइप के पेपर्स होते हैं, और इस परीक्षा में पहले 2 पेपर क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, जिन्हें सिर्फ पास करना होता है और उनके अंक फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते। इस परीक्षा में कुल 9 पेपर्स होते हैं, जिनमें कुल मिलाकर तकरीबन 180 से 200 प्रश्न होते हैं, जिनका कुल योग 1750 अंकों का होता है। प्रत्येक पेपर के लिए 3 घंटों का समय निर्धारित किया जाता है। अब बात करते हैं साक्षात्कार की। तो यह इस परीक्षा का अंतिम चरण होता है। इस चरण के 750 अंक होते हैं। यह सिविल सेवा परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इस चरण में भाग लेने के लिए उम्मीदवार को दिल्ली बुलाया जाता है, जहां एक तय पैनल उससे सवाल जवाब करता है।
फाइनल मेरिट लिस्ट में सिर्फ मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंक जोड़े जाते हैं। कट ऑफ की बात करते हैं तो किसी भी परीक्षा के कट ऑफ के बारे में अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन पिछले सालों के हम रिजल्ट्स को देखकर एक ट्रेंड का पता जो लगाया जा सकता है, जैसे कि प्री में कट ऑफ आमतौर पर 50% के आसपास रहती है, मुख्य परीक्षा में 35 से 40% और फाइनल मेरिट लिस्ट भी 45% कट ऑफ पर बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।